नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खेसारी लाल यादव वर्सेस रवि किशन, ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, बयानबाजी हुई और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि खेसारी लाल यादव के समर्थक समझ लीजिए, उनके चाहने वाले समझ लीजिए, उसमें से एक व्यक्ति ने फ़ोन करके रवि किशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको फ़ोन करके धमकी दी कि रवि किशन जहाँ भी होंगे उनको गोली तक मारने की बात कही गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। अब ये पूरा मामला क्या था, क्यों ये धमकी दी गई है, अब इस पर क्या कुछ हुआ है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में। जी हाँ, अब सबसे पहले आप ये समझिए कि ये पूरा विवाद है क्या, आखिरकार रवि किशन वर्सेस जो खेसारी लाल यादव है ये क्या है। देखिए, हुआ क्या कि खेसारी लाल यादव ने 27 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में कहा कि किसी भगवान के लिए श्रद्धा दिल में होती है, मंदिर में भगवान नहीं होते हैं, हमारे दिल में होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तभी हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन लोगों का ख्याल भी रखिए। आप बताइए, आप मंदिर ही बना दो, लोगों के पेट में अन्न ही ना दे, भूखे पेट भजन होता है क्या। और रवि भैया की बात के लिए आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं हैं, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। अब देखिए, ये बात कही गई, इसके बाद अब जो रवि किशन हैं उन्होंने अब पलटवार किया, क्योंकि ये कुल मिलाकर जो खेसारी हैं वो ये कहना चाह रहे थे कि राम मंदिर बना तो ठीक है, लेकिन जो भूखे हैं उनको भी खाना मिलना चाहिए, भूखे पेट भजन नहीं होता। अब रवि किशन ने इस पर रिप्लाई किया, जहां सनातन विरोध की बात आएगी, प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों बना ये सवाल उठेगा तो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, मेरे शब्द बाण से बच नहीं पाएगा। आप चुनाव जीतिए, आसमान में जाकर चफना जाइए, लेकिन भगवान राम सनातन का अपमान भैया हो माई हो मत करा, बहुत चोट लागेला। ये कहते हुए गोरखपुर सांसद और एक्टर रवि किशन ने खेसारी लाल यादव के बयान पर पलटवार किया। तो अब आपको बता दें कि ये जब पलटवार सामने आया तो खेसारी लाल यादव के जो समर्थक हैं, एक जो आप उनके कह लीजिए जो एक तरह से उनके चाहने वाले हैं, उसने अब क्या किया, सांसद के निजी सचिव जो शिवम हैं उनको फ़ोन किया। आप शिवम क्या बताते हैं जो निजी सचिव हैं, गुरुवार रात लगभग 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया, उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा आप सांसद कार्यालय से बात कर रहे हो। उस पर मैंने जवाब दिया हाँ, मैं उनका निजी सचिव शिवम द्विवेदी बात कर रहा हूँ। फ़ोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल और चर्च बनाने की बात कही। आरोपी ने अपना नाम अजय यादव बताया, कहा वो बिहार के आरा जिले के जवनिया गाँव का रहने वाला है। बातचीत के दौरान उसने भगवान राम के मंदिर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही। उसने कहा सांसद रवि किशन के पूरे शेड्यूल की जानकारी है, उसको ये भी पता है कि सांसद यहाँ नहीं है। उसने बताया बिहार आओगे तो गोली मार दूंगा। सांसद के परिवार और मां को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसके सुनकर अब आक्रोश समर्थकों में है। अब देखिए, ये जब सामने आया और रवि किशन जो है अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से सामने आए हैं। उन्होंने कहा, एक्स पर लिखा, मैं इन धमकियों से ना डरूंगा ना ही झुकूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अपने रास्ते पर अडिग हूं और रहूंगा। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि धमकी देने वाले पकड़े जाएंगे, पुलिस जांच कर रही है, मुझे बिहार जाने से रोकने का ये प्रयास है। विरोधी पार्टी बुरी तरह से हार रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, मैं प्रचार के लिए बिहार आ रहा हूं, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ काहे होई, ये बातें भी उनकी तरफ से कही गई। अब आपको बता दें कि जो ये धमकी दी गई अजय यादव की तरफ से, इस पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है, मामला दर्ज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरा मामला जब सामने आया है तो सवाल कई सारे उठने लगे हैं कि जिस तरह से ये धमकी दी गई है एक सांसद को, अब उनकी सुरक्षा बढ़ाने की भी बात की जा रही है। आखिरकार वो पकड़ में कब आएगा, उसकी मंशा क्या थी, क्या उसे किसी ने पैसे देकर ये काम करवाया है, या फिर उसने जिस तरह की बातों को कहा है उसके पीछे कोई बड़ा जो कारण है वो सामने आएगा। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होगी। फिलहाल बिहार चुनाव के बीच रवि किशन को ये धमकी वाला जो बयान सामने आया है, धमकी जो दी गई है और उसके बाद जो रवि किशन का भी रिप्लाई आया है वो चर्चा में है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में किस तरह की और तस्वीरें सामने आती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।